पोल्ट्री फार्म पर किया तोड़फोड़, एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है। डीडीयू नगर अलीनगर थाना क्षेत्र के सिंगीताली हाईवे के पास एक पोल्ट्री फार्म पर मनबद दबंगों ने तोड़फोड़ कर पोल्ट्री फार्म को नष्ट कर दिया। इस दौरान पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों ने इसकी सूचना 112 नंबर व अलीनगर पुलिस को दिया। सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। पीड़ित ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल को देकर जान माल सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक लोग पोल्ट्री फार्म को नष्ट कर फरार हो गए। इस बाबत ओल्ड सेंट्रल कॉलोनी निवासी पीड़ित नवनीत सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर तिवारी से सालाना 50,000 रुपये पर 8 साल के किराए पर लिया हूँ। मनबद दबंग किराएदारी को फर्जी बताकर खाली कराना चाहते हैं। इसी बात को लेकर अवांछनीय तत्वों ने गुरुवार को तोड़फोड़ कर दिया, जिससे मेरा काफी नुकसान हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार की सुबह मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाइट रमेश जायसवाल। बाइट सतनाम सिंह। टीवी PM 9 से चंदौली से सोनामती कुमारी की रिपोर्ट। नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं मुगल सराय में रहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। सतनाम जी, कोरोना काल में अभिभावकों के समक्ष एक समस्या खड़ी हुई फीस की। विद्यालय खुल नहीं रहे हैं और विद्यालय प्रबंधन जो फीस मांग रहा है बार बार। ऐसे में आप लोगों ने एक मुहिम चला रखी है, क्या है मुहिम और किस तरफ जा रही है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये कोरोना काल में स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं और आगे स्कूल कब रीओपन होंगे अभी ये कोई फिक्स नहीं है। और विद्यालय से बार बार पेरेंट्स को मैसेज जा रहा है, कॉल आ रही है फीस जमा करने के लिए, जबकि व्यापारी मध्यम वर्गीय आदमी परेशान हैं अपने अपने काम को लेकर। उनका रोज़गार व्यवसाय चल नहीं पा रहा है, तो जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब जा रही है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी अधिक भारी है कि वो कई महीनों की बाकी है। इससे रकम जो अधिक हो गई है और एक घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो रकम बढ़ती जा रही है और उनको भरने में, जमा करने में उनको ये जो है मतलब एक अच्छी खासी परेशानी है इसमें आया। तो उसमें अब ये स्कूल बार बार जो है ये टॉर्चर कर रहे हैं। और अभी क्या है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें से ये जिसने की फ़ीस जमा नहीं की है उनके बच्चों को बाहर निकाल दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे या उस क्लास में आप नहीं रहेंगे। तो इससे जो है परेशान होकर जनता ने एकजुट होकर मुहिम चलाई है कि स्कूल हम सबको हमारी परेशानी को देखते हुए समझें, समझ के साथ में आएँ, क्योंकि हम उनके साथ हमेशा से थे, स्कूलों के साथ थे, हमारे बच्चे उनके यहाँ थे और आगे भी जो है रहेंगे। मिल बैठकर उसका एक जो है रास्ता निकालें। हम पूरी छूट नहीं चाहते हैं, हम स्कूलों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें अधिकतम छूट दें। इसी रमेश जी, अभिभावकों का एक मुद्दा चल रहा है फीस को लेकर के विद्यालयों में। आपके यहाँ बैठक हुई है, क्या निकला निष्कर्ष, किस ओर जा रहा है आंदोलन? महेंद्र जी, पहले मैं आपको बता दूं, ये बैठक अभिभावक क्या हुई है मनीष जायसवाल जी के घर पे। वहाँ हम सब लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, चूँकि हम सब भी कहीं न कहीं से अभिभावक हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और नगर में हम सब लोग पहले पूर्व में प्रतिनिधि भी रहे हैं। इसलिए समाज का कोई व्यक्ति भी अपनी पीड़ा के समय हम लोगों को बुलाएगा तो निश्चित तौर पर उस बीच में हम लोगों को जाना पड़ेगा और जाना ही चाहिए। समस्या कुछ भी नहीं है, लगातार अभिभावक यहाँ के परेशान हैं। कोरोना में उन लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि अपने व्यापारी बंधु अपने अपने दुकानों पर रखे गए कर्मचारियों के, अपने सबॉर्डिनेट को पूरा सहयोग करें। लोगों ने कोरोना पीरियड में पूरी तन्मयता से सहयोग किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आज स्कूल भी बंद थी, बच्चे घर में थे। अब अभिभावकों का रोजगार, व्यापार, अभिभावकों ने पूरी तरह से लॉकडाउन के बीच में व्यापारियों ने खाना पीना, गरीबों की मदद करना, लोगों को राहत देना, इसमें कोई कोताही लोगों ने नहीं बरती। जब आज स्कूल या लॉकडाउन जब खुलना शुरू हुआ तो बच्चों को स्कूल जाने की स्थिति बनी, तो स्कूल के विद्यालय प्रबंधकीय तंत्र ने लोगों को नोटिस दिया विद्यालय के फीस के लिए। इन लोगों को लगा पहले कि शायद भारत सरकार या प्रदेश सरकार फीस को माफ़ कर देगी, परंतु वो स्थिति नहीं अगर बन पाई तो लोगों ने निचले स्तर पर दिल्ली और गुजरात को तर्ज पर ये चाहते थे कि मुगलसराय या इस प्रदेश में भी फीस न ली जाए या कम करके ली जाए। इसके तहत इन लोगों ने, अभिभावकों का जन जागरण अभियान चल रहा है। ये कोई युद्धात्मक अभ्यास नहीं चल रहा है,
ये आपस में कोई द्वंद्व का विषय नहीं चल रहा है, ये अभिभावक और प्रबंध तंत्र के बीच की कड़ी थी जिसको एक बातचीत के मसले से ये लोग हल करना चाहते थे। तो इन लोगों ने वार्तालाप भी की, संभवतः वार्तालाप सफल एकाध विद्यालय में शायद हो पाई थी, लोगों ने माना नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि विद्यालय में लगातार कई वर्षों से बच्चा पढ़ रहा है और आज विद्यालय के अभिभावकों, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को परेशानी हो रही है, तो इस नाते अगर कुछ रियायत करके 50% की भी छूट अगर दे के विद्यालय तंत्र अगर इनसे सहयोग की बात करे और ये लोग उसको सहयोग देने को तैयार रहेंगे, क्योंकि ये आपसी मानवीय पक्ष का विषय है, ना कोई ऐसा कोई टारगेटेड कोई पॉइंट पे काम नहीं हो रहा है, एक मानवीय पक्ष है। ये भी दुखी हैं, सरकार और भारत सरकार के निर्देशों का पालन जिलाधिकारी द्वारा भी इस निर्देश का पालन किया गया था, उसका अक्षरशः पालन व्यापारियों ने किया, यहाँ के अभिभावकों ने किया। अब समस्या उनके साथ आ गई है तो उसको भी कहीं न कहीं से लोगों को मिल बैठकर अभिभावकों के साथ, विद्यालय तंत्र को सहयोग के साथ भावनात्मक तरीके से जुड़कर उनको सहयोग करना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और इसी रास्ते से आगे भी विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे। इनसे उनके संबंध बहुत पुराने हैं, कहीं से कोई दुराव के नाते नहीं कि कोई एक पक्ष बनेगा, विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था एक पक्ष हो, अभिभावक एक पक्ष हो, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। अभिभावक हमेशा उस विद्यालय की कड़ी रहा है और उसके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते रहें, लिहाजा दोनों को मिल बैठ के बातें करनी चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए।